आपका मैं शुक्रिया करूंगा कि आप यहाँ पे आए बटोत में। मैं आज का जो मुद्दा है हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, वो जो 370 और 35A को लेके, क्योंकि आप देखिए कि ये एनडीए सरकार और बीजेपी के द्वारा ये हमारा जो 370 था इसको स्क्रैप कर दिया गया। आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इतनी है, JNK में कोई जॉब जो है वो किसी को प्रोवाइड नहीं हो रहा है, खाली पोस्टें कागजों में निकल रही हैं और ग्राउंड पे ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं है। तो मैं कहूँगा ये जो हमारी स्टेट को यूटी बना दिया गया, आप देखिए कि इतने बुरे हालात हैं यहाँ पे। बिजनेस तबका जो है उनकी खस्ता हालत है, क्योंकि वो रो रहे हैं। वो बेचारे कहते हैं कि ये ऐसी डिस्टर्बेंस पैदा हो चुकी है कि ये बीजेपी सरकार जो है ये खाली लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। क्योंकि मैं आपको कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ जम्मू कश्मीर में। आप देखिए इतना बड़ा राज्य था ये महाराजा हरि सिंह जी की ये दी हुई एक देन है, हमें स्टेट है, और इसको इतना आराम से हमारी जो कांग्रेस थी उन्होंने चलाया, और पार्टियां थी अलाइंस में जो उन्होंने ये स्टेट चलाई। क्योंकि आप देखिए कश्मीर में क्या हालत बने हुए हैं, आए दिन मिलिटेंसी जो है वो फैल रही है। तो ये कहाँ मिलिटेंसी कंट्रोल कर पा रहे हैं, आप मुझे बताइए ना। इसकी ये सारा कारण जो है ये 370 का ही कारण है, क्योंकि ये एनडीए सरकार और हमारे जो यहाँ पे जो केयर टेकर अभी यूटी के बैठे हुए हैं ये फेल हो चुके हैं। मैं कहूँगा ये किसी भी तरह से मतलब कहीं कहा जाए कि ये कामयाब हो चुके, मैं कहूँगा फेल है बिल्कुल एनडीए सरकार। आप देखिए यहाँ पे यूटी बनाने से कितने बुरे हालत हैं, कहीं डेवलपमेंट नहीं हो रही है। मैं एज ए काउंसलर बात करूँगा, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल सुनते आ रहे हैं इतना पैसा आने वाला है, 900 करोड़ दे दिया, 500 करोड़ दे दिया म्यूनसिपलिटीज़ को, तो हमें अभी तक तो कुछ दिखा नहीं। क्योंकि मैं यही बात करूंगा, मैं खुद एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। इतना बुरा हाल है कि लोग परेशान है। इसीलिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि हमें जो है, मेरे साथ जो ब्लॉक सदर हमारे बटोत के हैं कांग्रेस के, वो बैठे सरदार जनक सिंह जी, कि आज का जो हमारा मुद्दा था कि हमें जम्मू कश्मीर स्टेट जैसे थी वैसे ही चाहिए, और लैंड सिक्योर चाहिए और जॉब सिक्योर चाहिए। क्योंकि हमारे जो फॉर्मर LOP हैं शेख गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनका भी दौरा था अभी जम्मू में 3 दिन पहले। उन्होंने भी यही मुद्दा हमारे पास सामने रखा कि हमारा जो मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर को राज्य वापस दिलवाना, स्टेट वापस दिलवाना है, और पहले स्टेट मिलेगी फिर उसके बाद चुनाव होंगे। क्योंकि ना के यूटी में तो चुनाव करना, मैं कहूँगा कि ये बड़े शर्म की बात है। इसका मतलब बीजेपी तो फेल हो चुकी है। नहीं देखिए, पत्थरबाज तो मैं कहूँगा पत्थरबाज तो अभी बीच बीच में तो चल रहा है, क्योंकि ये मीडिया थोड़ा गिरावट आई है, ये बताइए। नहीं, गिरावट तो लगता है, कमी तो वैसे है थोड़ी है, तो मगर ये इसका कारण ये है कि वहाँ फोर्सेस इतनी बढ़ाई गई हुई हैं कि लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को बंद कर दिया। आप देखिए कोविड है, कोविड में लोगों को परेशानी अपनी रही जान बचाने की। पत्थरबाजी तो है भाई साहब, मैं कहूँगा मैं तो ये लाइव खुद बता रहा हूँ आपको, 3 महीने पहले गया था, पथराव तो वहाँ पे भी हो रहा था। तो ऐसी बात नहीं है, जो हालत है आप देखिए कि बिला वजह लोगों को ट्रैवलिंग में इतनी प्रॉब्लम है कि वहाँ जाते हैं, मिनट मिनट में कानवे चलती है, गाड़ियाँ साइड पे लगा देते हैं लोकल लोगों की। आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ, मगर ये 2 सालों में ऐसा क्यों हो रहा है? तो मुझे आप बताइए, इसी से कश्मीर के लोग भी हरास हैं मैं कहूँगा, और हमारे यहाँ पे हालात भी, लोग अगर ऐसा बर्ताव किया तो यहाँ पे भी लोग ऐसे ही मुझे लगता है बाहर निकलेंगे। क्योंकि ये जो हालत बने हुए हैं, ये हालत जो है ये ठीक नहीं है। इसीलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, हमने ब्लैक डे बनाया है। आज पूरे हमारे स्टेट में ब्लैक डे है, 5 अगस्त जो है, और हम मांग करते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर स्टेट चाहिए, और पहले स्टेट चाहिए और उसके बाद चुनाव होने चाहिए, और हमारा जॉब और एम्प्लॉयमेंट का मद्देनजर रखें।